एक लोटा जल लेकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे, शिव जी के करीब में जब आप एक लोटा जल लेकर पहुँचे, तो ये मानकर चलना कि मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, मेरे जीवन की जितनी तकलीफ़ें हैं, मेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, मैं देवाधिदेव महादेव को वो सब समर्पित करने जा रही हूँ और अपनी नई जिंदगी शिव जी के चरणों से प्रारंभ करने जा रही हूँ। कब होगा ये? विश्वास कब प्रकट होता है? भरोसा कब प्रबल होता है? विश्वास की प्रबलता कब रहती है? भरोसे की प्रबलता कब रहती है? जब हम पूर्ण तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। हम मानते हैं कि आपकी गाड़ी आपकी है, आपका बंगला आपका है, आपका धन आपका है, आपकी संपदा आपकी है, सब कुछ आपका है। पर जिस दिन आपने ये मान लिया, जिस दिन आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरा पास जो भी है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी दौलत है, मेरी संपदा है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, वो सब शिव का है, मेरा कुछ नहीं है, फिर उस दिन से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब शिव की। आप जाते जरूर हो शिवालय तक, आप जाते जरूर हो भगवान के मंदिर तक, आप परिसर बड़ा अंदर का, आप जाते हो भगवान शिव की भक्ति तक, पर उस भरोसे में, उस विश्वास में उसको बदलना पड़ेगा कि मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं आ रहा, मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने घर से एक विश्वास को लेकर भगवान शिव के पास जा रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी को जल चढ़ाते हो? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो। आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपने घर से गंगा जल लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हो? बहुत रोज गंगा जल ले जाते हो, प्रतिदिन ले जाते हो। अब जैसे आपने जल चढ़ाया, हाथ उठाया, अब आपसे पूछा गया क्या रोज गंगा जल लेकर जाते हो? तो अपने हाथ नहीं उठाया। मतलब अभी भी आपके अंदर संशय है कि मेरे घर का जल केवल जल है और हरिद्वार में बह रहा है वो गंगा जल है। अभी भी संशय। आपको तो हाथ उठाना चाहिए कि मैं अपने घर से जो जल लेकर जाता हूँ, शिवजी पर जब चढ़ता है तो वो गंगा जल तो बन ही जाता है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने, उसकी कृपा से, उसकी उदारता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से मुझे प्राप्त होती है। भगवान शंकर पर जो जो सामग्री हम समर्पित करते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर धतूरा चढ़ाया वो भी औषधि है, शंकर भगवान पर शमी पत्र चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर भस्म चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं, दूध समर्पित कर रहे हैं, शहद समर्पित कर रहे हैं। हम भगवान शंकर को जो सामग्री समर्पित कर रहे हैं वो संपूर्ण औषधि का कार्य ही करती है, संपूर्ण औषधि का। शायद दुनिया में पहला ऐसा धाम होगा कुबेरेश्वर धाम, जहां पर भोजन भी बनता है। तो बाबा की जो बेलपत्र चढ़ती है, उसी बेलपत्र को सब्जी में, खिचड़ी में, भोजन में उस बेलपत्र को उकाला जाता है, बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है, वो औषधि बन जाए। लोग नहीं पहचान पाते, पर जो जानने वाले हैं, जो कोई व्यक्ति कहे कि औषधि, शमी के वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है? उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर कर नाभि के नीचे उसको लगा लो। 5 मिनट के अंदर अच्छे से कितनी भी यूरिन रुक रही हो, पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाता है। उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता।
कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहाँ मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहाँ मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहाँ मत लगाना। अरे भाई, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे, पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए। उस जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही है, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य करिए। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो। उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो। उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी। सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे, पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए। उस जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही है, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य करिए। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो। उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप
खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो। उस बेलपत्री के 5, 6, 7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना। 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ा है। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे। एक, सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा, प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे, पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे।